साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्द सकारात्मक खबर तुम्हारे सुनने में आने वाली है मेरे बच्चे। बहुत अच्छी खबर मेरे बच्चे, जिसे सुनना चाहते हो तुम, बहुत दिनों से तुम्हारी इच्छा है मेरे बच्चे, वो तुम सुनोगे मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत मजबूत सफ़र शुरू होने जा रहा है मेरे बच्चे। मजबूत इसलिए मेरे बच्चे कि वहाँ तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम हिम्मत से काम लेके चलोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, मजबूताई दिखानी होगी मेरे बच्चे। किसी से डरना नहीं होगा, घबराना नहीं होगा कि तेरा साईं हमेशा तेरे साथ है, हमेशा। कभी किसी से डरना मत, घबराना मत। जो राहें हैं वो कठिन ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं मेरे बच्चे। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना तेरे साईं के हाथ में है मेरे बच्चे। बस तुझे चलना है मेरे बच्चे, और मैं तेरा हाथ पकड़कर चलूँगा। बस अपने साईं से कहना, साईं मेरा हाथ थाम लो मेरे बच्चे। जो रास्ते कठिन है ना वो अपने आप धीरे धीरे आसान हो जाएंगे, अपने आप रास्ते बन जाएंगे। जहाँ पर द्वार बने हैं ना वहाँ पर मैं तेरे लिए नए द्वार बना दूंगा मेरे बच्चे। विश्वास तो रख अपने साईं पर। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज़ मेरी साईं सा चरित्र पढ़ा करो मेरे बच्चे, रोज़ पढ़ा करो। तुम्हें नए संकेत प्राप्त होंगे, नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी, नए रास्ते प्राप्त होंगे मेरे बच्चे। और जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तुम्हें समझ आएगा मेरे बच्चे। उन्हीं राहों पर चलना, मेरे कहे रास्तों पर चलना मेरे बच्चे। तुम कभी भी मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं हो सकते मेरे बच्चे, नहीं हो सकते। और सुनो मेरे बच्चे, चाहे कोई कितना भी कर ले मेरे बच्चे, तुम्हारा हक चाह कर भी नहीं छीन सकता मेरे बच्चे, नहीं छीन सकता। और ना ही तुम्हारा साईं छीनने देगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों की ज़िंदगी में इम्तहान चल रहा है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम इस इम्तहान को बहुत अच्छे से पार कर जाओगे मेरे बच्चे। तुमने जो अपने साईं का हाथ थाम रखा है ना, मैं तुम्हें पार करवाऊंगा मेरे बच्चे, रास्ते बनाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। और जो चीज़ें तेरी ज़िंदगी में धुंधली सी है ना, अभी जो अभी नहीं दिखाई दे रही साफ साफ, वो सब दिखाई देंगी मेरे बच्चे, सब दिखाई देंगी। मैं दिखाऊंगा सब चीज़ें मेरे बच्चे, तेरा साईं दिखाएगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मुझे किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम जैसे मेरी पूजा करोगे ना, मैं वैसे ही स्वीकार करूँगा मेरे बच्चे। किसी से पूछने करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तो साधारण है मेरे बच्चे, और मैं तो हमेशा सच्चे भाव का, प्रेम का भूखा हूँ। तुम जिस तरीके से मेरी पूजा करना चाहते हो, जिस तरीके से मेरी आराधना करना चाहते हो, उस तरीके से करो ना मेरे बच्चे। मुझे किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें कभी तुमसे नाराज़ नहीं होता। अगर तुमसे कभी गलती हो भी जाए मेरे बच्चे तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मुझसे कह दिया करो। मैं हूं ना, मैं तो हमेशा तुम्हें माफ़ करने ही बैठा हूँ मेरे बच्चे। मैं तो तुमसे कभी नाराज़ होता ही नहीं मेरे बच्चे। तुम तो प्यारे बच्चे हो ना मेरे। अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपने साईं से कह दिया करो ना, मैं भी तो तुम्हारी साईं माँ हूँ ना। और सुनो मेरे बच्चे, अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखो कि अपनी बात को किसी के आगे रख पाओ मेरे बच्चे। और रखना ज़रूरी भी बहुत है मेरे बच्चे। अपनी बात को तुम कभी किसी के आगे रखते नहीं हो, तो अपनी बातों को रखना सीखो मेरे बच्चे, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मेरे बच्चे। नहीं तो लोग तुम्हें हमेशा गलत समझते रहेंगे। सही तरीके से, सही शब्दों से मेरे बच्चे अपनी बात को रखना सीखो। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ मेरे बच्चे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें, बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। नहीं तो लोग तुम्हें हमेशा दबाते रहेंगे, गलत समझाते रहेंगे, गलत बोलते रहेंगे और गलत ठहराते भी रहेंगे मेरे बच्चे, जो मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे, कभी नहीं चाहता। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जिस तरीके से विश्वास रख रहे हो ना अपने साईं पर, तो ऐसे ही रखते रहना मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ सही करता आया हूँ और आगे भी सही करूँगा मेरे बच्चे, विश्वास रखना। और जो कदम तुमने अपने साईं के विश्वास पर उठाया है ना मेरे बच्चे, उसे कभी पीछे मत खींचना, कभी मत खींचना मेरे बच्चे, लड़ना मेरे बच्चे। जिस विश्वास के साथ उठाया है तो वो विश्वास रखना मेरे बच्चे। तेरा साईं हमेशा तेरे साथ है, तुझे कभी हारने नहीं देगा, तुझे कभी गिरने नहीं देगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा मेरे बच्चे। कभी तुझे हारना नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं हारना। तेरे तकदीर में अब एक नया मोड़ आने वाला है मेरे बच्चे, तेरे साईं की कृपा से मेरे बच्चे। अब तेरे जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा, एक नए रास्ते खुलेंगे मेरे बच्चे। कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, बहुत आश्चर्यजनक होगा मेरे बच्चे, तेरे लिए भी और तेरे आसपास वालों के लिए भी। सब देखते रह जाएंगे कि कैसे और क्या हो गया,
लेकिन तेरे ऊपर तेरे साईं का आशीर्वाद है और ये सब देखेंगे मेरे बच्चे, और तू भी देखेगा मेरे बच्चे। जो तूने सोचा भी नहीं है ना, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की, वो सब होगा तेरी जिंदगी में। अब तुम देखना मेरे बच्चे, तुमने बहुत परेशानी झेली है, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं रास्ते खोलूंगा। तुमने मुझसे कहा था ना कि साईं रास्ता दिखाओ, रास्ते खोलो मेरे बच्चे। तो सुनो, मैं रास्ते खोलूंगा मेरे बच्चे, मैं रास्ते खोलूंगा, और तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जब तेरा साईं है तेरे साथ तो किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो मेरे बच्चे मुकरना बंद करो। जो चीज़ है उसे कहना सीखो मेरे बच्चे, और ठोक बजाकर कहना सीखो। अगर तुम मुकरोगे ना बार बार, तो तुम अपनी जुबान को खराब कर लोगे मेरे बच्चे। कोई तुम पर दोबारा विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और कुछ मेरे बच्चे बहुत जल्द एक तीर्थ स्थान पर जाने वाले हैं, और उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा किसी और रूप में मेरे बच्चे। तुम मुझसे मिलने आ रहे हो किसी और रूप में, और मैं तुम्हें ढेर सारा, बहुत सारा आशीर्वाद देकर भेजूंगा मेरे बच्चे। और जिस इच्छा से तुम आओगे ना मेरे पास, वो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर कर भेजूंगा मेरे बच्चे, पूरी कर कर भेजूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग हो या कुछ चीज़ें हो मेरे बच्चे, वो सही वक्त आने पर ही तुम्हें प्राप्त होंगी मेरे बच्चे। चाहे तुम अभी कितना भी जोर लगा लो मेरे बच्चे, अभी नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो वो अपने आप होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, जब मैं करूँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा भी और समझाऊँगा भी, लेकिन अभी इतना परेशान मत हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगा, समझा दूंगा और संकेत भी दूंगा मेरे बच्चे। इतना परेशान मत हो मेरे बच्चे, इतने अपने आप को इतनी गहराई से मत सोचो, अपने आप को सोच सोचकर परेशान मत करो मेरे बच्चे, मैं सब करूँगा। और कुछ मेरे बच्चों के पास में शिरडी की पुरानी तस्वीर है, तो सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास वो तस्वीर है ना, उसमें तुम्हारा साईं स्वयं विराजित है मेरे बच्चे, मैं उसमें स्वयं विराजित हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ, जो तुम अपनों से इतनी नफरत करते हो ना, अपने अंदर तुमने इतनी नफरत को दबाकर बैठा हुआ है, तो मेरे बच्चे मैं जानता हूँ किसी एक कोने में तुम उन अपनों से बहुत प्यार भी करते हो, तो माफ़ी मांग लो ना मेरे बच्चे। अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, अगर वो नहीं झुकते तो तुम झुक जाओ ना, है तो वो तुम्हारे अपने ही ना मेरे बच्चे। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों इतनी नफरत लेकर, इतना बोझ लेकर अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो? अगर उन्हें बात नहीं कर सकते तो उन्हें माफ़ कर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन नफ़रत लेके नहीं मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम नफ़रत लेके जियो मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि फल खाना शुरू करो मेरे बच्चे, और फलों का सेवन करना शुरू करो, और फलों का रस भी लेना शुरू करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ढलता जा रहा है मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता। तुम बहुत बीमार होने लगे हो, बहुत बीमार रहने लगे हो मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ढलता जा रहा है मेरे बच्चे, बहुत कमज़ोर पड़ते जा रहे हो तुम, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। तुम्हारे आँखों के आसपास जो गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, जो इतना सोच सोच कर तुम परेशान होते रहते हो। अपने चेहरे की हालत देखी है तुमने कभी कि क्या कर लिया है तुमने अपने आप को? मैं तुम्हें डांटूंगा मेरे बच्चे, बहुत डांटूंगा। जब कह दिया कि सब तुम्हारा साईं करेगा, तो उसके बावजूद भी चिंता क्यों करते हो? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ तुम्हारा साईं करेगा? तो छोड़ो ना सारी चिंता अपने साईं के चरणों पर मेरे बच्चे, और अपनी नौकरी की चिंता करना बंद करो। जब मैंने तुमसे कह दिया कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। और सुनो, पौधों की देखभाल करना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो सूख रहे हैं मेरे बच्चे, उन्हें सूखने मत दो, उनकी देखभाल करो, और नहीं हो सके तो उदी जल डालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ को करने से तुम्हें खुशी मिलती है ना, उस चीज़ को किया करो मेरे बच्चे, किया करो। और सुनो, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ लोग बहुत खुश हैं तुम्हारे जाने से मेरे बच्चे, लेकिन उन्हें अभी समझ नहीं आएगा। कुछ वक्त बाद उन्हें तुम्हारी कद्र भी होगी और उन्हें समझ भी आएगा मेरे बच्चे। अभी तुम थोड़ा सबूरी रखो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं सब संभाल लूंगा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।